नमस्कार दोस्तों, मैं सरमन वर्मा आपके अपने चैनल इम्पोर्टेंट ए टू जेड में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हो, हमने जल निकास की परिभाषा एवं जल निकास के महत्व के बारे में जाना एवं उसके उद्देश्यों के बारे में जाना। तो आज दोस्तों हम जल निकास का मृदा एवं फसलों पर प्रभाव अथवा जल निकास के लाभ। तो आज दोस्तों हम जैसे कि खेत से जल का निकास करेंगे तो हमें उससे क्या क्या लाभ होंगे, हम उसके बारे में आज जानेंगे। तो पहला देखिए दोस्तों, पहला क्या लाभ होगा दोस्तों, जल निकास द्वारा सिंचाई, जल निकास द्वारा भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है जिससे उत्पादन बढ़ता है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि हम खेत से जल का निकास करेंगे तो हमारे क्या है, फसल की पैदावार में वृद्धि होगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट, भूमि में वायु संचार बढ़ता है। बिल्कुल दोस्तों, खेत खाली रहेगा, उसमें जल की उपस्थिति नहीं रहेगी दोस्तों, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, वायु संचार में वृद्धि होगी जिससे जड़ों की वृद्धि अधिक होगी तथा जड़ें गहराई से पोषक तत्व ग्रहण करेगी। जैसे कि दोस्तों आपने सुना कि जड़ें गहराई से पोषक तत्व ग्रहण करती है, तो इससे क्या होगा, हमारे पौधे का विकास अच्छा होगा और हमारी फसल की पैदावार में वृद्धि होगी। अगला देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर में क्या दिया है दोस्तों, जल निकास से भूमि का तापमान अनुकूल रहता है। बिल्कुल दोस्तों, जिसके कारण जीवांश पदार्थ का विघटन अधिक होता है जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है एवं फलस्वरूप अंकुरण अच्छा होता है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे देखिए जल निकास से भूमि का तापमान अनुकूल रहता है जिसके कारण जीवांश पदार्थ का विघटन अधिक होता है जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है एवं फलस्वरूप अंकुरण अच्छा होता है। बिल्कुल दोस्तों, बीजों को हम बोते हैं, उसके बाद दोस्तों 1-2 दिन बाद उसका क्या होता है दोस्तों, अंकुरण हो जाता है तथा अन्य कृषि क्रियाएं सुचारू रूप से हो जाती है। जैसा कि दोस्तों हमारी कृषि युक्त भूमि में जल नहीं रहेगा दोस्तों, तो हम जब चाहे तब हम दोस्तों उसमें खेती कर सकते हैं दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट, मृदा से में केशिकीय जल अर्थात प्राय जल की मात्रा में वृद्धि होती है जिससे जड़ों द्वारा जल का अवशोषण बढ़ जाता है। कहना चाहिए दोस्तों आपने जल के बारे में पढ़ा, जल 3 प्रकार का होता है, भूमिगत जल, केशिकीय जल और आंतरिक जल। तो इन जलों के बारे में दोस्तों आपने जाना होगा। मृदा में केशिकीय जल जिसका पौधे उपयोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, केशिकीय जल अर्थात प्राय जल की मात्रा में वृद्धि होती है जिससे जड़ों द्वारा जल का अवशोषण बढ़ जाता है। जल का अवशोषण बढ़ेगा दोस्तों तो माफ कीजिएगा दोस्तों, जल निकास से होने से भूमि में हानिकारक लवण जल में घुलकर बह जाते हैं। बिल्कुल, जिससे भूमि क्षारीय अथवा अम्लीय होने से बच जाती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि भूमि हमारी उचित नमी एवं उचित प्रकार के पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने में सक्षम हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों, जल निकास की समुचित व्यवस्था से भूमि की सतह पर जल नहीं भरता, बिल्कुल, जिससे मच्छर एवं हानिकारक कीटों का जन्म नहीं हो पाता है दोस्तों। परिणाम स्वरूप पौधे, फसलों, मनुष्य एवं पशुओं में रोग होने की संभावना कम होती है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे हमारे गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि दोस्तों हमारे जानवर विभिन्न प्रकार के खेतों में जाते हैं दोस्तों, तो जहाँ गंदा जल भरा रहता है दोस्तों, तो वहाँ जानवर प्रवेश करते हैं तो क्या दोस्तों, विभिन्न प्रकार के रोग एवं कीट उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जिससे पशु बीमार हो जाते हैं। तो ये भी हमारा क्या होता है दोस्तों, हम जल निकास करने से इन सभी परेशानियों से बच जाते हैं दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, जल निकास होने से खेतों में सभी कृषि क्रियाएं समय पर हो जाती है। बिल्कुल, जिसका प्रभाव अधिक उपज पर पड़ता है। जैसे दोस्तों हम समय से फसल बो देंगे तो हमारा माफ कीजिएगा दोस्तों, मनुष्य एवं पशुओं में रोग होने की संभावना कम होती है। बिल्कुल, यदि हमारे खेतों में जल की मात्रा कम रहेगी और उसमें पशु प्रवेश नहीं करेंगे, तो प्रवेश कर भी जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिएगा दोस्तों, जल निकास होने से खेतों में सभी कृषि क्रियाएं समय पर हो जाती हैं। बिल्कुल, जिसका प्रभाव अधिक उपज पर पड़ता है। जैसे दोस्तों हम समय से बो देंगे तो हमारी फसल समय से आ जाएगी जिससे हमारी पैदावार में वृद्धि होगी। जल निकास होने पर भूमि पर जल नहीं रुकता। बिल्कुल, जल निकास होने पर भूमि पर जल नहीं रुकता, क्योंकि कि हम पहले से ही नालियां का निर्माण कर देते हैं जब हम फर्स्ट बार में जल निकास करते हैं तभी, जिससे एक ही भूमि पर कई फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस समय खेत में जल भरा हो खेत बेकार रहते हैं। बिल्कुल, भूमि दलदली नहीं हो पाती जिससे कृषि संबंधी क्रियाएं जैसे जुताई, बुवाई, निकाई, गुड़ाई। अब ये निकाई क्या होता है दोस्तों, निकाई इसका मतलब ये होता है दोस्तों निंदाई गुड़ाई करना।
आदि समय पर संपन्न की जा सकती है। बिल्कुल दोस्तों, यदि हमारे खेत में पानी नहीं रहेगा तो हम जब चाहे तब अपने कृषि क्रियाएं वहां पर कर सकते हैं, जैसे निंदाई, गुड़ाई, फसल बुआई इत्यादि हम कर सकते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, जल निकास से मृदा की जल शोषण तथा धारण शक्ति बढ़ जाती है। बिल्कुल, जिससे सिंचाई की आवश्यकता में कमी रहती है और कृषि पर खर्च भी कम हो जाता है। अगला देखिए दोस्तों, जल निकास में जल नियोजन ढंग से हटाया जा सकता है, जिससे भूमि क्षरण की गति धीमी हो जाती है। यदि दोस्तों आपके खेत से जल धीमी धीमी गति से बाहर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, आपकी मृदा क्षरण में भी कमी आएगी। यदि अचानक से जल निकलेगा तो दोस्तों, माफ कीजिएगा दोस्तों, जल निकास में जल नियोजित ढंग से हटाया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों हम जल निकास कर सकते हैं, जिससे भूमि क्षरण जिससे भूमि क्षरण की गति धीमी हो जाती है। अगला देखिएगा दोस्तों, जल निकास द्वारा भूमि के अंदर लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है तथा कृषि उपज बढ़ जाती है। अब हम जानते हैं कि कृषि में लाभदायक जीवाणु कौन कौन से होते हैं दोस्तों, जैसे देखिए दोस्तों, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, जी विभिन्न प्रकार के दालों वाले पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं दोस्तों, जिससे क्या होता है दोस्तों, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आपको आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों, जल निकास के लाभ समझ में आए होंगे दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें एवं कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।